हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के टपल्स डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि टपल होता क्या है, टपल को क्रिएट कैसे करते हैं, उसके बाद किसी और डेटा टाइप से टपल में कन्वर्ट करने के लिए कैसे टाइप कास्टिंग परफॉर्म करते हैं, फिर टपल इंडेक्सिंग देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग, अनपैकिंग ऑफ टपल का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि टपल को क्यों नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप कहा जाता है। फिर आएगा टपल की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे नेस्टेड टपल्स क्या होते हैं, उसके बाद टपल स्लाइसिंग और लास्ट में टपल कॉन्कैटिनेशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। डिटेल में हम टपल डेटा टाइप को पाइथन में समझेंगे और प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से, क्रिएटिंग अ टपल। तो टपल क्या होता है? टपल एक डेटा टाइप है पाइथन का जो कि सीक्वेंस डेटा टाइप है और ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। मतलब कि एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं और हर एलिमेंट की एक इंडेक्स वैल्यू या पोजीशन डिफाइंड होगी इसमें। अब टपल को चेंज कर सकते हैं या नहीं, ये आगे की वीडियो में हम धीरे धीरे करके जानेंगे टपल की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले देखते हैं कि टपल को आप क्रिएट कैसे करोगे। टपल में जैसे कि मैंने कहा कि एक सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक सिंगल एलिमेंट टपल क्रिएट करते हैं। ये है एक कमेंट पाइथन में हैश की मदद से जो लिखा जाता है। कमेंट्स क्या होते हैं, उनके बेनिफिट्स और यूजेस मैंने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किए थे इसी प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक टॉप राइट कॉर्नर पे है। आप चाहे तो आप जाके वहां देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि एक सिंगल एलिमेंट टपल हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल नेम लिया है टपल अंडरस्कोर 1 और टपल में बेसिकली हम राउंड पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं टपल को डिफाइन करने के लिए, और उस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम उसका एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट लिखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे जब हमने टपल को डिफाइन किया है, एक बार पहले तो मैं यहाँ के आउटपुट्स एक बार रिमूव कर देती हूँ ताकि साथ साथ हम एग्जीक्यूट करें और फिर इस पूरे प्रोग्राम को समझें। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने यहाँ पे एक टपल वेरिएबल डिफाइन किया है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैंने वैल्यू लिखी है सिंगल 1, फिर मैंने टपल की वैल्यू को प्रिंट कराया है और उसका डेटा टाइप प्रिंट कराया है। अब जब मैं इसे रन करती हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल्दो मैंने नाम टपल अंडरस्कोर 1 दिया है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट हुई है 1 और डेटा टाइप क्या प्रिंट हुआ है इंट। इसका मतलब कि जो हमने वेरिएबल बनाया है वो टपल टाइप का है ही नहीं। तो यहाँ पे टपल को क्रिएट करते टाइम आपको सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान में रखनी है कि टपल अगर एक सिंगल एलिमेंट से बना है तो उस टाइम टपल को डिक्लेयर करते टाइम आप उस सिंगल एलिमेंट के बाद एक कॉमा लगाएंगे, अदरवाइज पाइथन इंटरप्रेटर उसे एज अ इंटीजर या एज अ फ्लोट जो भी आपने वैल्यू लिखी है उस डेटा टाइप की तरह ट्रीट करेगा रादर दैन अ टपल। ठीक है, अगर आपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर भी एक सिंगल वैल्यू लिखी है बिना कॉमा लगाए तो वो टपल नहीं एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसी सेल को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 1 कॉमा और ये वैल्यू बिलोंग करती है टपल डेटा टाइप को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एम्प्टी टपल कैसे क्रिएट करेंगे, हम वो जानते हैं। एम्प्टी टपल के केस में मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है tup और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाए हैं। इसके बाद मैंने इसी वेरिएबल को प्रिंट कराया है और उसका डेटा टाइप प्रिंट कराया है। एक बार चेक करते हैं कि क्या इससे एम्प्टी टपल डिक्लेयर होगा या नहीं। जैसे आप देख सकते हैं एम्प्टी टपल बनाने के लिए कोई कॉमा की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली राउंड ब्रैकेट्स से अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो टपल की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे टपल tup वेरिएबल नाम है, वेरिएबल नेम है जो मैंने टपल को असाइन किया है एम्प्टी टपल। एम्प्टी टपल मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है उसमें। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये हमने एक सेपरेट वीडियो में इस प्लेलिस्ट में पढ़ा था, उसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में इस वीडियो में दे रही हूँ। आप चाहें तो वहां पे जाके उसे स्टडी कर सकते हैं वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को। ठीक है,
नेक्स्ट अब आते हैं, एक ऐसा टपल बनाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, तो होमोजीनियस टपल एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। होमोजीनियस टपल का क्या मतलब है कि ऐसा एक टपल जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है और वो सारे एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है टपल अंडरस्कोर 2, उसको वैल्यू असाइन करी है राउंड ब्रैकेट्स में 1, 2, 3। आप देख सकते हैं और देख के ही पता लगेगा आपको कि ये तीनों ही इंटीजर वैल्यूज है। तो यहाँ पे जब मैंने टपल को प्रिंट कराया और उसका डेटा टाइप प्रिंट कराया तो चेक करते हैं हमारा टपल क्रिएट हुआ है या नहीं। यहाँ पे टपल अंडरस्कोर 2 की वैल्यू है 1, 2, 3 एंक्लोज्ड इन राउंड ब्रैकेट्स और इसका डेटा टाइप है टपल। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक टपल बनाया है जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और वो सारे ही एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप को बिलोंग करते हैं। ये डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, एक फ्लोट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, तो सारे सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स हैं, होमोजीनियस एलिमेंट्स हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि टपल को क्रिएट करने का एक और तरीका होता है विदाउट राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट्स बिना लगाए सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखे हैं जो मैं चाहती हूँ मेरे टपल वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो जब बिना राउंड ब्रैकेट के असाइनमेंट के राइट हैंड साइड पे मैं एक से ज़्यादा एलिमेंट्स लिखती हूँ, चाहे वो किसी भी डेटा टाइप के एलिमेंट्स हो, उन्हें कॉमा से सेपरेट करती हूँ और वो तीनों या चारों या जितने भी एलिमेंट्स आपने राइट साइड पे लिखे हैं इक्वल टू के, वो सारे ही एलिमेंट्स एक सिंगल वेरिएबल में अगर मैं असाइन कर रही हूँ तो वो सारे एलिमेंट्स एक सिंगल टपल बनाकर पाइथन इंटरप्रेटर उनका बना देता है और वो एक सिंगल टपल की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं, 3 वैल्यूज लिखी हैं 1, 2, 3, उसे एक सिंगल वेरिएबल में असाइन किया है और जब मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराती हूँ और उसका डेटा टाइप प्रिंट करा रही हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास अंडरस्कोर टपल और वैल्यूज सेम आई है जो हमें लास्ट केस में मिल रही थी। पिछले केस में जब हमने राउंड ब्रैकेट्स में एनक्लोज की थी ये वैल्यू तो भी उस वेरिएबल की यही वैल्यूज आई थी और डेटा टाइप था टपल। सिमिलरली इस केस में हमने राउंड ब्रैकेट्स में एनक्लोज नहीं करी हैं, फिर भी पाइथन इंटरप्रेटर समझ गया कि हम एक टपल बनाना चाहते हैं और यहाँ पे भी उस वेरिएबल की डेटा टाइप टपल असाइन करी है, उस वेरिएबल की क्लास है टपल। ठीक है, अब एक टपल बनाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और वो अलग अलग डेटा टाइप्स को बिलोंग करते हैं, यानी हेट्रोजीनियस टपल है एलिमेंट्स का। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम है टपल अंडरस्कोर 3। इस वेरिएबल को मैंने वैल्यू असाइन करी है इक्वल टू ऑपरेटर के साथ और क्या वैल्यूज है टपल में, 2 वैल्यूज हैं, पहली है इंटीजर वैल्यू जो है 500 और दूसरी है स्ट्रिंग वैल्यू जिसकी दूसरी वैल्यू है जिसका कंटेंट है वीडियोस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया टपल अंडरस्कोर 3 को और उसके डेटा टाइप को, तो एक हेट्रोजीनियस टपल बना है। कैसे पता चलेगा आपको टपल है, क्योंकि ये राउंड ब्रैकेट्स में एनक्लोज्ड है जब आप इसे प्रिंट करा रहे हैं और यहाँ पे इसके डेटा टाइप में भी लिखा आ रहा है कि ये वेरिएबल टपल अंडरस्कोर 3 क्लास टपल को बिलोंग करता है। अब जैसे हमने होमोजीनियस एलिमेंट्स से एक टपल बनाया था विदाउट पैरेंथेसिस, विदाउट राउंड ब्रैकेट्स, ऐसे ही आप हेट्रोजीनियस यानी अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स या वैल्यूज को जब आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड लिस्ट कॉमा सेपरेट करके लिखते हैं और एक सिंगल वेरिएबल को असाइन करते हैं तो भी ये टपल बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने कोई राउंड ब्रैकेट नहीं लिखे हैं, बस 2 डिफरेंट वैल्यू लिखी है सेपरेटेड बाय कॉमा और जब मैं यहाँ पे इसे रन करती हूँ आप देख सकते हैं कि आपके पास एक टपल क्लास का वेरिएबल बना है T नाम से और उसकी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं उस टपल में, पहली है इंट टाइप की और दूसरी है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या जैसे हमने इंटीजर स्ट्रिंग्स वगैरह से टपल बनाना देखा, क्या हम एक लिस्ट, एक टपल और एक स्ट्रिंग को कंबाइन करके भी टपल बना सकते हैं। तो बेसिकली अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को यूज करके टपल बनाने के ट्राई कर रही हूँ और उसके एग्जांपल्स आपको समझाऊंगी। यहाँ पे मैंने लिस्ट डिक्लेयर करी है जिसमें कंटेंट है 5, 6 और 7। लिस्ट की डिटेल वीडियो
वीडियो ऐसे ही जैसे हम टपल के लिए पढ़ रहे हैं हमने इस प्लेलिस्ट में लास्ट टाइम देखी थी, उसका लिंक टॉप राइट कॉर्नर पे है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने t नाम का वेरिएबल बनाया है जो कि एक टपल है जिसमें दो वैल्यूज है 1, 2 और इस एक s नाम का स्ट्रिंग बनाया है जिसमें स्ट्रिंग का कंटेंट है 8, 9, ये दोनों कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब मैंने एक टपल बनाया lt नाम से और इसमें मैंने लिस्ट और टपल जो l वेरिएबल था और जो t वेरिएबल था उसको एक एक एलिमेंट बनाया है इस टपल का, दोनों को राउंड ब्रैकेट में मैंने एनक्लोज करा है। और अब देखते हैं इसे एग्जीक्यूट करके कि क्या ये टपल बना है या नहीं। तो हम दो चीजें यहाँ पे देख रहे हैं कि राउंड ब्रैकेट्स में अगर हम दो वेरिएबल्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं तो क्या वो टपल बनता है या नहीं, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट्स को अभी कमेंट कर देते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स के बेनिफिट्स वगैरह मैंने आपको बताया कि एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, आप देख सकते हैं उसे जाके। तो ओके, यहाँ पे पहले इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सिर्फ इस स्टेटमेंट को जब हमने एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टपल बना है, एक टपल, क्योंकि ये राउंड ब्रैकेट्स में इंक्लोज्ड है और उस टपल का पहला एलिमेंट एक लिस्ट है, उसका दूसरा एलिमेंट एक दूसरा टपल है 1, 2, ठीक है। अब ये कैसे पता चला कि ये टपल है, क्योंकि ये क्लास टपल को बिलोंग कर रहा है, ओके। इसी तरीके से अगर मैं ट्राई करूं एक टपल और एक स्ट्रिंग की मदद से एक नया टपल बनाना, तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, जब मैंने इस स्टेटमेंट को रन किया तो आप देख सकते हैं ये वाला जो सेट ऑफ स्टेटमेंट था इसमें मैंने एक टपल बनाया है जिसका पहला एलिमेंट एक टपल है जो कि यहाँ पे 1, 2 आप देख सकते हैं और दूसरा एलिमेंट एक स्ट्रिंग है, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे स्ट्रिंग 8, 9 से डिनोट हुआ है और ये भी क्लास टपल को बिलोंग करता है, ठीक है। अब एक लिस्ट और एक स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन से टपल बनाने का ट्राई करते हैं। जब मैंने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा तो पहले दो स्टेटमेंट्स के तो आउटपुट आपको दिख ही रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख सकता है कि ये एक नया टपल है जिसमें पहला एलिमेंट है आपका एक लिस्ट और दूसरा एलिमेंट है आपका स्ट्रिंग। तो बेसिकली टपल बनाने के लिए आप किसी भी डेटा टाइप को अगर राउंड ब्रैकेट में एनक्लोज करें कॉमा सेपरेट करते हुए तो वो एक टपल बन जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एक नया टपल बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें सिर्फ एक लिस्ट है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे बाकी कोड के साथ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी टपल नहीं क्रिएट हुआ है, क्यों ऑल्दो हमने राउंड ब्रैकेट्स में अपने लिस्ट वाले वेरिएबल को एनक्लोज किया था पर यहाँ पे वो एक टपल की तरह नहीं क्रिएट हुआ है। कॉन्सेप्ट वही सेम है जो हमने ऊपर भी देखा था। अगर सिंगल एलिमेंट से आप टपल बनाना चाहते हैं तो आपको उस सिंगल एलिमेंट के बाद कॉमा लिखना पड़ेगा। तो जब मैं अब ये सारा कोड एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप देख सकते हैं पहले केस में जब मैंने सिर्फ L को राउंड ब्रैकेट में एनक्लोज किया था तो वो सिर्फ एक लिस्ट का वेरिएबल बना था, लिस्ट क्लास का वेरिएबल बना था। लेकिन जब मैंने एक कॉमा लगाया है तो लास्ट केस में आपको विजिबल है कि यहाँ पे एक टपल बना है जिसमें एक सिंगल एलिमेंट है और वो एलिमेंट है आपका लिस्ट, ठीक है। तो टपल में सिंगल एलिमेंट रखने के लिए आपको एक कॉमा लगाना जरूरी है, चाहे वो सिंगल एलिमेंट किसी भी डेटा टाइप का हो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं टाइप कास्टिंग पे। टाइप कास्टिंग का क्या मतलब होता है? टाइप कास्टिंग मतलब एक लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना। देखो अभी तक जो हमने देखा था लिस्ट से हम टपल बना रहे थे, मतलब ये वाला जो टपल है ये टाइप कास्टिंग नहीं है क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, एक टपल बनाया है जिसका एक एलिमेंट लिस्ट है। लेकिन टाइप कास्टिंग में हम क्या करते हैं, लिस्ट में या किसी भी डेटा टाइप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन एलिमेंट्स को पिक करते हैं और सिर्फ वो एलिमेंट्स की मदद से हम एक टपल बनाते हैं। तो जब हम एक लिस्ट को टपल फंक्शन की मदद से टाइप कास्ट करेंगे टपल में, तो जो लिस्ट के एलिमेंट्स थे, यहाँ पे माई लिस्ट नाम का वेरिएबल है, लिस्ट में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, तो ये 1, 2, 3 एलिमेंट्स
टपल बनाने में हमारी हेल्प करेंगे और पूरी लिस्ट नहीं आएगी इनसाइड द टपल, सिर्फ ये एलिमेंट्स आएंगे 1 to 3। तो इसे जब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैंने टपल 1 नाम का अपना वेरिएबल प्रिंट कराया है तो उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। अगर मैं इसी को इस तरीके से लिखती, सपोज जैसे हमने प्रीवियस स्टेटमेंट्स में लिखा है प्रिंट माय लिस्ट और इसमें कॉमा लगाती हूं मैं, यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ये प्रिंट कराते हैं माय लिस्ट। बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, एक प्रिंट की जगह यहाँ पे टपल बनाते हैं सिर्फ माय लिस्ट को यूज करके, माय लिस्ट कॉमा, और इसे एक वेरिएबल में असाइन करते हैं से स्मॉल t और इस वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो स्मॉल t, ठीक है। तो अब हम बेसिकली दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या करा है, टाइप कास्टिंग करी है, लिस्ट के एलिमेंट्स पिक होंगे इंडिविजुअली और सेपरेटली और वो टपल 1 बनाएंगे, लेकिन इस केस में पूरी की पूरी लिस्ट पहला एलिमेंट बन जाएगी। तो हम इसे जब एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हो दोनों का डिफरेंस। जब हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं तो 1, 2 और 3 इंडिविजुअल सेपरेट एलिमेंट्स बने हैं टपल के, लेकिन जब हमने पूरी लिस्ट को राउंड ब्रैकेट्स में कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखा है तो यहाँ पे एक टपल बना है जिसका पहला एलिमेंट वो पूरी लिस्ट है। ठीक है, इसी तरीके से हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मेरा एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू है यूट्यूब, तो जब मैं टपल फंक्शन की मदद से इसे एक टपल में कन्वर्ट करना चाहूंगी तो बेसिकली जिस भी वैल्यू को या वेरिएबल को आपको कन्वर्ट करना है या टाइपकास्ट करना है उसको आप टपल फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। तो मुझे स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है किसमें, टपल में, तो मैं टपल फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स में स्ट्रिंग वेरिएबल पास करूंगी और फिर इस ये जो कन्वर्टेड वैल्यू है इसे मैंने वेरिएबल टपल 2 में स्टोर कराया है और फिर इस वेरिएबल को प्रिंट कराया है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्ट्रिंग, कंप्लीट स्ट्रिंग एलिमेंट नहीं बनेगा टपल का, इसकी जगह जो स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर है वो एक इंडिविजुअल एलिमेंट बनेगा इस टपल का टाइप कास्टिंग में। तो टाइप कास्टिंग एलिमेंट्स को इंडिविजुअली पिक करता है और उससे टपल बनाता है। सिमिलरली अब यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है। अगर आप सपोज इस पूरी वैल्यू को, ये जो स्ट्रिंग है, इसे एज 1 एलिमेंट ही टपल में स्टोर करना चाहते हैं तो आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट का ये पहला एलिमेंट हो जाएगा कंप्लीट स्ट्रिंग और पहला एलिमेंट एज इट इज टपल का पहला एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट हर एक कैरेक्टर है और इस केस में, लिस्ट के केस में इंडिविजुअल एलिमेंट क्या है, पहला स्ट्रिंग एक इंडिविजुअल, एक सेपरेट एलिमेंट है। तो इसीलिए जब हमने इस पर्टिकुलर लिस्ट को टपल फंक्शन की मदद से टाइपकास्ट किया तो यहाँ पे जो आउटपुट आप देख सकते हैं, एक टपल बना है जिसका पहला एलिमेंट कंप्लीट स्ट्रिंग है यूट्यूब और ना ही इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट पे, टपल इंडेक्सिंग। तो जैसे कि हमने देखा टपल एक सीक्वेंस डेटा टाइप है और ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। इसका मतलब कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स हो सकते हैं, सेम डेटा टाइप्स भी हो सकते हैं और हर इंडिविजुअल एलिमेंट को एक फिक्स्ड पोजिशन या इंडेक्स वैल्यू असाइन होती है, मिलती है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ये कॉन्सेप्ट हमने लिस्ट वाली वीडियो में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ पे एक बार टपल के रिस्पेक्ट में देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक टपल बनाया है माई टपल नाम से। इसमें 5 वैल्यूज़ हैं। पहला है इंटीजर वैल्यू 1000, दूसरा है स्ट्रिंग, तीसरा अगेन इंटीजर है, फोर्थ एलिमेंट एक स्ट्रिंग है और लास्ट 5th एलिमेंट एक बूल वैल्यू है। अब इसमें हम देखते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग की मदद से इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो इंडेक्स वैल्यू जब हम लेफ्ट टू राइट असाइन करते हैं तो पहले एलिमेंट को इंडेक्स वैल्यू मिलती है 0, दूसरे एलिमेंट को इंडेक्स वैल्यू मिलती है 1, तीसरे एलिमेंट को इंडेक्स वैल्यू मिलती है 2 एंड सो ऑन। तो लास्ट एलिमेंट जो होगा उसे कितनी इंडेक्स वैल्यू मिलेगी, जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं -1। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे लास्ट वाले एलिमेंट को क्या इंडेक्स वैल्यू मिलेगी, 5 - 1, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है और ना कि 1 से।
ठीक है। तो अब इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं टपल में। हम सबसे पहले टपल का नाम लिखेंगे। इंडेक्सिंग में हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और उस स्क्वायर ब्रैकेट में हम वो पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे जिस इंडेक्स पे हमें टपल के उस एलिमेंट को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे जब मैंने ये पूरा कोड एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो कि इंडेक्स वैल्यू 0 पे था वो है 1000। सेकेंड एलिमेंट इंडेक्स वैल्यू 1 पे आपका आ गया वीडियोस। सिमिलरली सेकेंड इंडेक्स वैल्यू, थर्ड इंडेक्स वैल्यू और फोर्थ इंडेक्स वैल्यू पे कॉरस्पॉन्डिंगली आपको सही एलिमेंट्स प्रिंट हो गए हैं। ठीक है। अब पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ साथ नेगेटिव इंडेक्सिंग भी पॉसिबल है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में हमें हर एलिमेंट को एक इंडेक्स वैल्यू असाइन करनी होती है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू राइट साइड से शुरू होके लेफ्ट साइड में प्रोसीड करेंगी। यानी पहला नेगेटिव इंडेक्स मिलेगा लास्ट एलिमेंट को जो कि वैल्यू होगी -1, नेक्स्ट नेगेटिव इंडेक्स होगा -2, फिर -3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो जब अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव इंडेक्सिंग की मदद से प्रिंट कराना था तो हमने इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे लिखी थी 0, लेकिन अब फर्स्ट एलिमेंट अगर हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग की मदद से प्रिंट कराना है तो फर्स्ट एलिमेंट का नेगेटिव इंडेक्स क्या होगा, माइनस ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो क्योंकि यहाँ पे -1 से शुरू हो रही है तो ये हो गया -1, -2 इंडेक्स, -3, -4 और -5। तो फर्स्ट एलिमेंट हमें -5 इंडेक्स वैल्यू से प्रिंट हम करवा सकते हैं। ठीक है। और जो लास्ट एलिमेंट है उसे इंडेक्स वैल्यू मिलेगी -1 और कॉरस्पॉन्डिंगली इस तरीके से आप सारे टपल के एलिमेंट्स को नेगेटिव इंडेक्सिंग की मदद से प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आउटपुट में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट को 2 इंडेक्स वैल्यू असाइन होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के बाद इंडेक्सिंग की मदद से हम उसका डेटा टाइप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेटा टाइप हमने डेटा टाइप्स वाली मतलब डेटा टाइप को फाइंड करना टाइप फंक्शन की मदद से हमने ये डिटेल में पढ़ा था डेटा टाइप वाली वीडियो में, जिसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर पे दे रही हूँ। आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने क्या करा है, टाइप फंक्शन की मदद से जिस भी एलिमेंट का मुझे डेटा टाइप प्रिंट कराना है उसे टाइप फंक्शन में पास किया है। तो पहले एलिमेंट का डेटा टाइप प्रिंट कराने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है माई टपल स्क्वायर ब्रैकेट 0। सेकेंड एलिमेंट के लिए टपल फंक्शन में मैंने पास किया है माई टपल ऑफ 1। थर्ड एलिमेंट के लिए माई टपल ऑफ 2 एंड सो ऑन। और सिमिलरली आप नेगेटिव इंडेक्सिंग की मदद से भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और टपल फंक्शन टाइप फंक्शन में पास कर सकते हैं। तो लास्ट एलिमेंट का अगर मुझे डेटा टाइप फाइंड करना है तो टाइप फंक्शन में मैंने पास किया है माई टपल ऑफ -1। तो आप देख सकते हैं पहले एलिमेंट का डेटा टाइप आया है इंट, दूसरे टपल के एलिमेंट का डेटा टाइप आया है स्ट्रिंग, तीसरे एलिमेंट का डेटा टाइप आया है फ्लोट। यहाँ पे मैंने 10,000.0 लिखा है। सेकेंड लास्ट एलिमेंट जिसका नेगेटिव इंडेक्स होगा -2, उसका डेटा टाइप आया है स्ट्रिंग, और ट्रू जो कि एक बूलियन डेटा टाइप है वो बिलोंग करता है बूल क्लास में। तो इस तरीके से आप डेटा टाइप्स प्रिंट करा सकते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करते। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो है टपल अनपैकिंग। टपल अनपैकिंग का क्या मतलब है कि अगर आपने एक टपल डिक्लेयर करा है तो उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अगर आप अलग वेरिएबल्स में स्टोर कराना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। अब इस टपल का नाम है न्यू टपल और इसमें कितने एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, 4 एलिमेंट्स है। पहला स्ट्रिंग है लाइक, दूसरा है कमेंट, तीसरा है शेयर और लास्ट है सब्सक्राइब। तो अगर मैं चाहती हूँ ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएं, उन वेरिएबल्स का नाम है L, C, S1 और S2, तो मैं इस सिंटैक्स को या इस स्टेटमेंट को लिखूंगी। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैंने न्यू टपल में जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स थे उतने ही इंडिविजुअल वेरिएबल्स बनाए हैं और इन वेरिएबल्स को न्यू टपल में से वैल्यू असाइन करी है। तो जब आप किसी टपल को राइट साइड में लिखते हो और लेफ्ट साइड इक्वल टू ऑपरेटर की वेरिएबल्स डिक्लेयर करती है कॉमा से सेपरेटेड, तो इस
टपल में जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं वो एक एक वेरिएबल में असाइन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 ही वैल्यूज थी और मैंने 4 ही वेरिएबल्स डिफाइन करे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंगली पहला जो एलिमेंट है लाइक वो आ जाएगा वेरिएबल एल में, जो दूसरा एलिमेंट है कमेंट वो आ जाएगा वेरिएबल सी में, शेयर आएगा S1 में और सब्सक्राइब आएगा S2 में। तो अगर मैं बाकी स्टेटमेंट्स को अगर कमेंट करके इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप देख सकते हैं जब मैंने ये वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट कराई L, C, S1 और S2 तो यहाँ पे आपके इनकी वैल्यूज प्रिंट हो गई। L की वैल्यू है लाइक, C की वैल्यू है कमेंट, S1 की वैल्यू है शेयर और S2 की वैल्यू है सब्सक्राइब। ठीक है, अब अगर सपोज इक्वल टू साइन की राइट साइड पे तो टपल है लेकिन लेफ्ट साइड पे जितने वेरिएबल्स प्रेजेंट है वो कम है एज कंपेयर जितने एलिमेंट्स उस टपल में प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल इस टपल में 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे और यहाँ पे मैंने 2 ही वेरिएबल्स लिखे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे अगर स्टार हटाती हूँ और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती हूँ, इस सेल को जब मैंने रन किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एरर क्यों आया है? वैल्यू एरर कह रहा है टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक एक्सपेक्टेड 2। इसका मतलब है कि क्योंकि आपने इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे 2 वेरिएबल्स दिए हैं, पाइथन इंटरप्रेटर एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस टपल में भी 2 ही वैल्यूज होगी अनपैक करने के लिए। अनपैक मतलब टपल में से निकाल के उन्हें वेरिएबल्स में असाइन करने के लिए 2 ही वैल्यूज होंगी, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 ही वेरिएबल्स लिखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस टपल का पहला जो एलिमेंट है लाइक वो आ जाए y में और जो रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स हैं वो आ जाए z नाम के वेरिएबल में, तो इस केस में आपको स्टार लगाना पड़ेगा z के आगे। इसका क्या मतलब है? स्टार z से पाइथन इंटरप्रेटर समझ जाता है कि पहला एलिमेंट न्यू टपल का असाइन करो y में और रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स z में असाइन कर दो, और ये सारे एलिमेंट्स एज अ लिस्ट असाइन होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जब मैंने प्रिंट कराया है y और z, तो y में वैल्यू आई है लाइक और z नाम के वेरिएबल में वैल्यू आई है एक सिंगल लिस्ट, और उस लिस्ट में टपल के रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि पहला एलिमेंट वेरिएबल a में आ जाए लाइक, लास्ट एलिमेंट जो है सब्सक्राइब वो वेरिएबल सी में आ जाए और बीच में जो रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में आए, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक एक हर इंडिविजुअल वेरिएबल में एक एक एलिमेंट आएगा, जहां भी स्टार होगा उसके बाद रिमेनिंग कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट्स उस वेरिएबल में असाइन हो जाएंगे। तो इस केस में ए में क्या स्टोर हुआ है लाइक, जो कि है पहला एलिमेंट, बी में एज अ लिस्ट क्या स्टोर हुआ है कमेंट और शेयर। क्यों यही 2 वैल्यूज क्यों स्टोर हुई बी में? क्योंकि जो लास्ट वेरिएबल है सी वो ऑलरेडी सब्सक्राइब की वैल्यू ले चुका है, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो बी वाली लिस्ट में आ गए हैं। ठीक है, इसे कहते हैं टपल अनपैकिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो कि है टपल इज अ नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप। अब नॉन म्यूटेबल का क्या मतलब होता है? लास्ट वीडियोस में हमने देखा है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग्स की वीडियो का लिंक मैंने टॉप राइट कॉर्नर पे दिया है, आप चाहें तो वहां पे देख सकते हैं कि स्ट्रिंग भी एक नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप है और लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। अब इसका मतलब क्या है मैं दोबारा से बताती हूँ। म्यूटेट करना मतलब चेंज कर पाना या मॉडिफाई कर पाना। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक लिस्ट डिफाइन कर दी, उसमें कुछ एलिमेंट स्टोर करा दिए, उसके बाद आप उसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। लेकिन टपल और स्ट्रिंग और जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे कुछ ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। इंटीजर, फ्लोट, टपल, स्ट्रिंग्स ये नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप है। एक बार आपने किसी भी टपल की वैल्यू उसके एलिमेंट्स को डिक्लेयर कर दिया तो आप कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट अगर लिखेंगे तो ये एरर देगा। आप देख सकते हैं जब आपने यहाँ पे एक टपल डिक्लेयर करा है जिसमें एलिमेंट्स है 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे आपने टपल को प्रिंट कराया तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई 10, 20, 30, 40, 50। अब आप चाहते हैं कि टपल के 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आप चेंज करके 60 कर दें, जैसे हमने लिस्ट में किया था।
तब इस स्टेटमेंट को जब पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करने लगेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइप एरर आया है। और क्या टाइप एरर है? टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब टपल्स को आप चेंज नहीं कर सकते, आप उसमें असाइन नहीं कर सकते नई वैल्यू, तो ये एक एरर है, तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि नेगेटिव इंडेक्सिंग भी की मदद से भी आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते टपल में। यहाँ पे अगर मैं बाकी स्टेटमेंट्स को कमेंट आउट कर दूं और सिर्फ इस स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट करूं तो अगेन आपको दिख रहा है कि इस स्टेटमेंट पे पाइथन इंटरप्रेटर ने एरर दिया है। एरर वही है कि टपल ऑब्जेक्ट को आप असाइन नहीं कर सकते वैल्यू, क्योंकि वो एक नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, जो कि है लेंथ फंक्शन। टपल में कितने एलिमेंट्स हैं अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो आप बिल्ट इन पाइथन के फंक्शन की मदद लेंगे, जिसका नाम है len या लेन फंक्शन। टपल हमने ऑलरेडी डिक्लेयर करा हुआ है। लेंथ फंक्शन में मैं उस टपल का वेरिएबल नेम पास कर रही हूँ और जो भी उसकी लेंथ आएगी वो लेंथ नाम के वेरिएबल में मैं स्टोर करा रही हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा टपल हैज़, जितने भी उसके लेंथ फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न करी होगी उतने एलिमेंट्स। तो जब मैं इस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करती हूँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने टपल प्रिंट कराया है। टपल क्या था हमारा? 10, 20, 30, 40, 50, ताकि आपको क्लियर हो कि हम यहाँ पे कौन से वेरिएबल की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसी टपल वेरिएबल की जब मैंने लेंथ फाइंड आउट करी, मैंने लेंथ फंक्शन में स्टोर कराई है और फिर लेंथ की वैल्यू को मैंने प्रिंट करा दिया है। लेंथ की वैल्यू आई है 5 और यहाँ पे 5 ही एलिमेंट्स थे, तो हमारा लेंथ फंक्शन सही वर्क कर रहा है टपल पे, जैसे कि वो स्ट्रिंग और लिस्ट पे भी वर्क करता है। नेक्स्ट आते हैं नेस्टेड टपल्स के कॉन्सेप्ट पे। नेस्टिंग, जैसे कि मैंने लिस्ट में भी आपको समझाया था, नेस्टिंग का मतलब होता है कि एक के अंदर सेम डेटा टाइप की वैल्यू प्रेजेंट होना। मतलब अगर नेस्टेड लिस्ट है तो इसका मतलब है कि एक लिस्ट में एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद में एक लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट को हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। ऐसे ही एक टपल है हमारे पास, उसके अंदर एज एन एलिमेंट एक और टपल प्रेजेंट है, तो ये नेस्टेड टपल हो गया। ठीक है, सबसे पहले जो ये एन टपल नाम से मैंने टपल को डिफाइन किया है, डिक्लेयर करा है, इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो इसके पहले एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू है 0, यहाँ पे पहला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। इस टपल का, एन टपल का दूसरा एलिमेंट क्या है? एक टपल जिसमें 3 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे जब मैं प्रिंट कराऊंगी एन टपल ऑफ 1 तो ये पूरा टपल आपको डिस्प्लेड दिखाई देगा। फिर थर्ड एलिमेंट है 5.9 जो कि इंडेक्स वैल्यू 2 पे है, और लास्ट एलिमेंट इस टपल का है 6,7 लिस्ट के फॉर्म में, जो कि यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो अगर मैं रिमेनिंग सारे स्टेटमेंट्स को अभी कमेंट आउट करती हूँ, तो अगर सिर्फ पहले ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराते हूँ मैं इस पूरे टपल के, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट आ गया है 1, दूसरा एलिमेंट एक टपल है, तीसरा एलिमेंट फ्लोट है और लास्ट एलिमेंट 6,7 एक लिस्ट है। ठीक है, अब आते हैं इन सारे एलिमेंट्स की डेटा टाइप्स को प्रिंट कराते हैं। इन सारे स्टेटमेंट्स को मैं कंट्रोल और बैकस्लैश की मदद से अनकमेंट करूंगी। इन सबको एग्जीक्यूट जब मैंने किया तो आप देख सकते हैं जो मेरा ओरिजिनल टपल है एन टपल नाम का, उसका डेटा टाइप तो टपल ही है। पहला एलिमेंट मेरा 1 था, उसका डेटा टाइप आ गया इंट। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट मेरा था एक टपल 2, 3, 4 और उसका डेटा टाइप आ गया यहाँ पे टपल। अब थर्ड एलिमेंट है 5.9, उसका डेटा टाइप आ गया फ्लोट। फोर्थ मेरा एलिमेंट टपल का था लिस्ट 6,7 और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट वेरिएबल, मतलब इस एलिमेंट का डेटा टाइप है लिस्ट। ठीक है, अब अगर हम एक्सेस करना चाहें, जो टपल के अंदर टपल है उसके किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो अंदर वाला टपल है ये कौन सी पोजीशन पे या कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे लाइक कर रहा है? इंडेक्स वैल्यू 1 है ना, ये इंडेक्स वैल्यू 0 है, ये एलिमेंट इंडेक्स वैल्यू 1 पे लाइक कर रहा है। इसके बाद अगर मुझे इस टपल का लास्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है, इस टपल का लास्ट एलिमेंट मतलब कौन सी इंडेक्स वैल्यू होगी? इस टपल के लिए 2 है इंडेक्स वैल्यू 0 पे,
3 है इंडेक्स वैल्यू 1 पे और 4 है इंडेक्स वैल्यू 2 पे। तो अगर मुझे 4 प्रिंट कराना है तो मैं कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिखूंगी। सबसे पहले टपल का नाम आएगा, फिर टपल का कौन सा एलिमेंट मुझे एक्सेस करना है, सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट का क्या इंडेक्स है, 1, और फिर उस इंडेक्स में मुझे थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है। थर्ड एलिमेंट मतलब इंडेक्स 2। तो यहाँ पे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी आप देख सकते हैं कि नेस्टेड टपल जो इनर टपल था उसका एलिमेंट थर्ड एलिमेंट 4 प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से नेस्टेड टपल में आप एक्सेस कर सकते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स को। अब अपने सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, टपल स्लाइसिंग। टपल स्लाइसिंग का क्या मतलब है, स्लाइस मतलब एक पार्ट पिक करना। अगर टपल के केस में अगर हम बात करें तो पूरे एलिमेंट्स में से अगर आप एक कॉन्टिन्यूअस सेट ऑफ एलिमेंट्स पिक करना चाहते हो, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स कॉन्टिन्यूटी में आप पिक करना चाहते हो, तो आप टपल स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिस्ट और स्ट्रिंग में भी पढ़ा था स्लाइसिंग कैसे हम करते हैं। स्लाइसिंग के लिए हम पहले डेटा टाइप का नाम लिखेंगे, जो भी वेरिएबल है। अगर लिस्ट है तो लिस्ट वेरिएबल का नाम लिखेंगे। यहाँ पे हम टपल बना रहे हैं न्यू टपल नाम से, तो न्यू टपल पहले आपने नाम लिखा, फिर क्योंकि आप इंडेक्स वैल्यू हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई करते हैं, आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखे। अब जिस इंडेक्स वैल्यू से आप एलिमेंट्स को प्रिंट या एक्सेस या रिट्रीव करना चाहते हैं, सबसे पहले आप वो इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे, फिर आप एक कोलन लगाएंगे और लास्ट में आप उस इंडेक्स वैल्यू को लिखेंगे जिससे जस्ट पहले तक आपको कैरेक्टर्स प्रिंट कराने हैं। मतलब अगर आपको पहले 4 कैरेक्टर्स प्रिंट कराने हैं तो पहले कैरेक्टर का क्या इंडेक्स है, 0, और चौथे कैरेक्टर का क्या इंडेक्स है, 3। तो आप यहाँ पे जो सेकेंड इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे वो होगी 3 + 1 4। ठीक है, इस तरीके से जब मैं ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करती हूँ, एक एक करके मैं आपको इसका आउटपुट बताऊंगी। पहले केस में पहले 4 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 4 इंडिविजुअल एलिमेंट्स प्रिंट हो गए हैं। फिर नेक्स्ट केस में आपने 0 से लेके 13 इंडेक्स तक के कैरेक्टर्स को प्रिंट कराया है। जब आप काउंट करेंगे इस पूरे टपल में 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स का इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 13 तक। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने पूरे टपल को ही अगर प्रिंट कराना है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू 14 मैं यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स लिखूंगी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पूरे सारे ही अगर कैरेक्टर्स मुझे स्लाइसिंग की मदद से प्रिंट करने हैं तो 3-4 तरीके होते हैं। या तो आप स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स दोनों लिखिए, या फिर पूरे सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए आप स्टार्टिंग इंडेक्स लिखिए 0, फिर लिखिए कोलन, और लास्ट तक अगर आप सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप एम्प्टी छोड़ दीजिए सेकेंड इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने सेकेंड इंडेक्स वैल्यू को एम्प्टी छोड़ा तो बिल्कुल लास्ट तक, लास्ट कैरेक्टर तक प्रिंट होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, थर्ड आउटपुट में सारे कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं। सिमिलरली सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट कराने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स दीजिए ही नहीं, सिर्फ कोलन लिखिए। तो इस केस में पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग इंडेक्स को 0 ले लेता है डिफॉल्ट, और एंडिंग इंडेक्स को लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स लेता है। तो अगर मैं फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे देखूं, फोर्थ स्टेटमेंट में भी आपके सारे एलिमेंट्स प्रिंट हुए हैं टपल में। दूसरा तरीका, मतलब एक और तरीका सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराने का ये है कि बाय डिफॉल्ट अगर आपने पहला इंडेक्स मिस करा है तो वो 0 वैल्यू लिया जाता है पाइथन इंटरप्रेटर के थ्रू, फिर आपने कोलन लिखा और फिर लास्ट इंडेक्स वैल्यू लिखी है। लास्ट वैलिड इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे 13 होगी, तो 13 + 1 14 यहाँ पे जब मैंने लिखा है, तो इस केस में भी सारे एलिमेंट्स आप देख सकते हैं प्रिंट हुए हैं। ठीक है, अब एक आते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग के एग्जाम्पल पे। यहाँ पे मैंने स्लाइसिंग यूज करी है। कैसे आपको पता चलेगा स्लाइसिंग यूज करी है, क्योंकि मैंने टपल के नाम के बाद कोलन से सेपरेट करा है 1-2 इंडेक्स वैल्यू को। क्योंकि मैंने पहली इंडेक्स वैल्यू नहीं मेंशन करी तो बाय डिफॉल्ट ये इंडेक्स वैल्यू 0 ली जाएगी। 0 मतलब पहले स्ट्रिंग कैरेक्टर से प्रिंट करना शुरू करो, और आपको कहाँ तक जाना है, आपको -1 से जस्ट पहले कैरेक्टर तक जाना है। -1 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, m, तो यानी आपको 0 से स्टार्ट करते हुए m से जस्ट पहले तक के सारे
सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, M स्टार्टिंग वाले M से शुरू करते वक्त सेकेंड लास्ट कैरेक्टर तक प्रिंटिंग हुई है। अब अगर आप कुछ इस तरीके का स्लाइसिंग करते हैं, इसमें आपने स्टार्टिंग इंडेक्स क्या दिया है, -1। -1 मतलब आपको प्रिंट करना शुरू करना है लास्ट कैरेक्टर से, और कोलन के बाद आपने कुछ नहीं मेंशन किया। कुछ नहीं मेंशन करना मतलब स्ट्रिंग के एंड तक प्रिंटिंग होगी। कहाँ से शुरू होके, लास्ट कैरेक्टर से शुरू होके स्ट्रिंग के एंड, टपल के एंड तक प्रिंटिंग होना मतलब सिर्फ ये कैरेक्टर प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं स्लाइसिंग का आउटपुट हमेशा एक टपल होगा, और इस केस में आपका एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट हुआ है क्योंकि आपने स्टार्ट किया लास्ट कैरेक्टर से और कहां तक प्रिंटिंग करना कंटिन्यू करा, लास्ट कैरेक्टर एंड ऑफ द टपल से ही। ठीक है, इस तरीके से ही नेगेटिव इंडेक्सिंग की मदद से अगर आप चाहते हैं कि लास्ट के 4 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट आप करो, तो लास्ट के 4 कैरेक्टर्स का क्या इंडेक्स वैल्यू है, ये है -3, -2, ये है -1, ये है -2, -3 और -4। तो हमने यहाँ पे स्लाइसिंग करी है। स्लाइसिंग में स्टार्टिंग कौन सा इंडेक्स वैल्यू है, -4, यानी ई वैल्यू, ई कैरेक्टर से प्रिंटिंग या स्लाइसिंग स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, एंड ऑफ द टपल तक। एंड ऑफ द टपल यानी कैरेक्टर M तक। तो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हैं कि सारे कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए हैं, E, X, A और M। तो ये था टपल की स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। आप किसी भी कॉन्टिन्यूअस पार्ट को टपल में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्लाइसिंग की मदद से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है टपल कॉन्कैटिनेशन का। कॉन्कैटिनेशन का क्या मतलब होता है कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, ज्वाइन करना। तो देखते हैं कि क्या टपल्स में हम कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर की मदद से, जैसे कि हम स्ट्रिंग्स में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टपल बनाया है A जिसमें 3 वैल्यूज़ है 1, 2 और 3। दूसरा टपल बनाया है B जिसमें 3 वैल्यूज़ है लेकिन ये 3 अलग अलग डेटा टाइप्स को बिलोंग करते हैं। कॉन्कैटिनेशन के लिए हमें जो भी 2 वेरिएबल्स या वैल्यूज को कॉन्कैटिनेट या ज्वाइन करना होता है उसके बीच में हम प्लस ऑपरेटर लिखते हैं। तो अगर मैं इस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करूं तो आप देख सकते हैं कि टपल को कॉन्कैटिनेट करना पाइथन अलाउ करता है। और कॉन्कैटिनेशन का क्या रिजल्ट है, क्योंकि दोनों ही डेटा टाइप्स टपल थे तो एक आउटपुट में भी एक नया टपल क्रिएट हुआ है जिसमें दोनों टपल्स के एलिमेंट इंडिविजुअली आ गए हैं। पहले सारे एलिमेंट्स आएंगे टपल A के जिसे आपने पहले लिखा है, और फिर सारे एलिमेंट्स आएंगे टपल B के जिसे आपने प्लस ऑपरेटर के राइट साइड में लिखा है। ठीक है, तो ये था सारा कॉन्सेप्ट टपल से रिलेटेड। हमने टपल कॉन्कैटिनेशन, स्लाइसिंग, नेस्टेड टपल्स, टपल की लेंथ फाइंड आउट करना देखा, म्यूटेट करना देखा टपल को, टपल अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग हमने देखी, टाइप कास्टिंग टपल के लिए भी हमने देखा था इस वीडियो में, और कैसे टपल्स को क्रिएट किया जाता है वो भी हमने इस पूरी वीडियो में देखा। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो टपल्स के बारे में। आई होप टपल डेटा टाइप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, अब उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। अगर इस वीडियो ने आपकी ज़रा सी भी मदद की, आपको कुछ भी नया सिखाया, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशंस अगर आप चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स आप पढ़ना चाहेंगे हमारे चैनल पे, प्लीज़ हमें मेंशन करके बताइए कमेंट सेक्शन में। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। माइंड योर एग्जाम।